Yes, good morning students. Today we will solve the questions related to the Bodine theorem and the theorems related to the areas of two similar triangles, in which was solved in previous two videos. पिछले दो वीडियो में जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर एक विंडो है, ठीक है, वहां तक एक लेडर पहुंचती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। सपोज दैट दिस इज अवर वॉल, ओके, एंड दिस इज आवर ग्राउंड एंड दिस इज आवर लेडर। द पोजिशन ऑफ विंडो इज हियर। तो ये लेडर है, ये लेडर इस विंडो तक पहुंच रही है जो कि 8 मीटर अबव है ग्राउंड से। इट मीन्स जो विंडो है वो 8 मीटर ऊपर है। फाइंड द डिस्टेंस, और ये 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर लॉन्ग लेडर है, ठीक है, ये वाले। और हमारे को पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ये वॉल का फुट है, इससे इसके डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाली। तो अगर हम इस ट्राइंगल को ABC नाम देते हैं तो BC हमारे को फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको या तो अक्ष मानना चाहो तो अक्ष मान लीजिए, या फिर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट यूज कर दीजिए। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय बोधाइन थ्योरम। बोधाइन थ्योरम, बोधाइन थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी AC स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द स्टेटमेंट ऑफ बोधाइन थ्योरम। द स्क्वायर ऑफ longest side, the square of longest side or the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। तो ये हो गया है। अब इसमें से हमारे को AB की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं BC की। तो BC साइड में है तो AB को इधर ट्रांसफर करके BC का फॉर्मूला डेराइव कर लीजिए। तो BC स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हो। तो यहाँ AC की वैल्यू हमारे पास में 110 हो जाएगी माइनस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 64 इज इक्वल टू रूट 36, तो ये 6 मीटर। तो BC की लेंथ आ गई है 6 मीटर। अब इसको आप फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में राइट करना है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक की लैंग्वेज ऐसा कैसा राइट करेंगे, इज 8 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो नहीं 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर हमारा आंसर आया था, तो 6 मीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोप्लेन से रिलेटेड है कि एक एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, ठीक है। एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से उड़ान बढ़ता है एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ वो चला जाता है उड़ान भर के। सपोज कीजिए ये हमारा डायरेक्शन का आपको पता है, नॉर्थ साइड होती है, इधर साउथ होती है, इधर हमारी वेस्ट और इधर ईस्ट, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। फिलहाल मान लीजिए ये एयरपोर्ट हमारा O पॉइंट पर, यहां से एरोप्लेन ने उड़ान भरी और नॉर्थ साइड की तरफ चला गया। अब वो आगे बोल रहा है क्वेश्चन, एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्थ साइड में जा रहा है उस एरोप्लेन की
जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, इसी एयरपोर्ट से दूसरा जो हमारा एरोप्लेन है वो उसी टाइम उड़ान भरता है और उसकी स्पीड रहेगी 1200 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन रहेगी वेस्ट में वो उड़ान भरता है। हाउ फार अपार्ट द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद में, 1.5 आवर के बाद में वो प्लेन्स जो होंगे वो कितनी दूर होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए फर्स्ट एरोप्लेन यहाँ से 1.5 घंटे में यहाँ तक चला गया ए, ठीक है, और जो सेकंड है वो बी तक चला गया, ये बी तक 1.5 आवर में। तो हमारे को सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड करनी होगी कि 1.5 आवर में इस फर्स्ट एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की और सेकंड एरोप्लेन 1.5 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर बाद में हमारे को ये ए बी फाइंड करनी है कि 1.5 घंटे बाद में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी, ठीक है, ए बी लिखेंगे, ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम समझ में आ गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 1000 है, टाइम 1.5 है और 1000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया, 1000 इंटू 1.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। 2 से इसको 500 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 1500 किलोमीटर आ चुकी है, जो कि OA है, OA। नेक्स्ट हमारे पास में है द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन। सेकंड एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो टाइम सेम है 1.5 आवर में, तो इसका भी वो स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ स्पीड हमारे पास कितनी रहेगी 1200 इंटू 1.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू फिगर हमारी OB है। ये 1800 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई है और फाइंड करना है हमारे को AB। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB बाय बोधाइन फॉर्मूले से AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, OA की वैल्यू 1500 है, OB की वैल्यू 1800 है। अब इसका स्क्वायर किया 1500 का, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसके 2 जीरो लग रहे हैं तो 4 जीरो हो जाते हैं, आपको पता है स्क्वायर डबल हो जाते हैं, जीरो जितने होते हैं। ऐसे 18 का स्क्वायर 324 और 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, इनको ऐड करने पर ये आ गया। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर लिया, 549 इंटू 100 इंटू 100, अब 100 और 100 का पेयर बन चुका है, तो ये आउटसाइड द स्क्वायर रूट आ जाएगा और इनसाइड द स्क्वायर रूट क्या शेष रहेगा 549, और इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 23 क्योंकि आपको पता है 23 का 529 होता है, तो 23 से ऊपर ही होगा, तो ये आ गया है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट है 2 स्थान आगे चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद में आता ही जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अपन लिख सकते हैं 1.5 घंटे बाद में उन दोनों एरोप्लेन्स के बिटवीन में ये डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा बोधाइन थ्योरम से रिलेटेड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस जो एरिया थ्योरम्स थी उन पर रिलेटेड है, जो कि हम इन क्वेश्चंस को करने के बाद में देखेंगे। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले विथ एंगल से 90 डिग्री है, तो आइसोसेल भी है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ये C पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर C लिख दीजिए और यहाँ पर B। अब ये राइट एंगल भी है क्योंकि C 90 डिग्री का हो गया और आइसोसेल भी है, तो इसकी 2 साइड इक्वल भी है। अब 2 साइड कौन सी इक्वल होगी आपको पता है,
ये तो हाइपोटेन्यूज होती है जो कि लॉन्गेस्ट होती है, तो ये और ये इक्वल होने का सवाल ही नहीं है, ये और ये भी इक्वल नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में आपके पास में एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, इसको आपको यहाँ लिख दीजिए गिवन पार्ट में, व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये दो चीज गिवन है कि ये इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। हमारे को प्रूव क्या करवा रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए। प्रूव करवाने वाला जो पार्ट है वो ये रहा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें, डायरेक्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रूफ, उसमें चलते हैं। ले लीजिए इन राइट ट्रायंगल ACB बाय बोधाइन थ्योरम, बोधाइन थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे को AB चाहिए टू प्रूव करवाने में, तो AB लिख देंगे और 2AC स्क्वायर, इधर AC की रिक्वायरमेंट है तो AC को तो ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। और जो BC है, ये BC किसके इक्वल है आपको पता है, गिवन पोर्शन में देख लीजिए AC के इक्वल है, तो BC को, इस BC को रिप्लेस कर देंगे AC से। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर मिलकर के 2AC स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारा AB स्क्वायर चल ही रहा था। तो इस प्रकार से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो प्रूव करवाने वाला पर्सन है वो आ चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पर थोड़ा सा आप हिंट कर दीजिए कि यहाँ से ये कैसे है, बिकॉज BC इज इक्वल टू AC जो कि गिवन है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10, वो देखिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, शायद इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इट मीन्स आपको क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज दैट दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल नेम ABC, नाम ABC है इसका, तीनों साइड इक्वल है, तो गिवन पोर्शन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ओके, और सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और एक कंडीशन दे रखी है कि BD जो है वो 1/3 BC के इक्वल है, यानी BC का थर्ड पार्ट BD है। तो BC के 3 पार्ट करने हैं, तो 3 पार्ट करने के लिए आपको लिए 2 पॉइंट लेने होंगे, तो 1 पॉइंट ये रहा, तो ये D पॉइंट है, तो 1 भाग इधर 2 भाग इधर, इस प्रकार से, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये गिवन है। प्रूव ये करवा रहा है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमारे को प्रूव करना है। तो देखिए किस प्रकार से प्रूव करेंगे। इसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है और स्क्वायर में प्रूव करना है, तो ऐसी कंडीशन में बोधाइन थ्योरम कैसे अप्लाई करें। इसमें न तो ABD राइट ट्रायंगल है, न ADC राइट ट्रायंगल है, न ABC राइट ट्रायंगल है, तीनों ही ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस सिचुएशन में बोधाइन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AM ऑन BC। ये जो BC साइड है, इस BC साइड पर वर्टेक्स A से एक ये ड्रॉ करेंगे जिसका कि नाम होगा AM। ठीक है, अब आपको पता है कि ये AM जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्राइव करते हैं वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये इक्वल होगा, BM और MC क्या होगा, इक्वल। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आप चल सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए कितने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गए,
यहाँ पर हमारे पास 3 ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है AMD, एक AMB और AMB और एक AMC, 3 ट्राइंगल हो गए। तो ये AMC और ये AMB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम है बेटा। थोड़ी देर के लिए अगर अपन भूल जाए इसको, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल है बेटा, एरिया में भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इन दोनों में से एक ट्राइंगल चूज कर लो, और अब ये ट्राइंगल चूज करूँ या फिर ये चूज करूँ। तो इसके लिए यहाँ पर देख लो कि AB हमारे को लाना है, तो AB इसी ट्राइंगल में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास AMD है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला चूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल चूज करना आ गया कि कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं और क्यों लेने हैं। तो AMD इन ट्राइंगल AMD या AMB और AMD दोनों एक ही साइड है। इस वाले पार्ट को आप भूल सकते हो। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लीजिए MD, इसमें बोधायन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इसको भूलिए थोड़ी देर के लिए। इसको भूलने पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AB हमारा हाइपोटेन्यूज है, AM परपेंडिकुलर है, BM बेस है। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ओके, सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल AMD AD स्क्वायर, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AD होगा। AM परपेंडिकुलर और DM हमारा बेस, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं दे रहे हैं। इससे हमारे को AM स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, किसकी, AM, क्योंकि ये इस AM स्क्वायर को भगाना है हमारे को, इसको रिमूव करना है यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लाने के लिए। तो AM स्क्वायर की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से लेंगे, तो इसको इधर सेंड कर दीजिए। तो AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कौन बचेगा, AM स्क्वायर। तो क्या आएगी इक्वेशन, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। इसको इधर सेंड कर दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक अनदर इक्वेशन बना रहा हूँ। क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 से ये किसकी वैल्यू है, AM स्क्वायर की वैल्यू है, यानी AM स्क्वायर इसके इक्वल है। तो इसको यहाँ रख देंगे, इस AM स्क्वायर की जगह ये वाला पार्ट रख देंगे। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये, देखिए ये वाली इक्वेशन आपको वापस लिखनी है, ये लिख दिया। केवल आपको यह करना है कि इस AM स्क्वायर को नहीं लिखना है, इसकी जगह ये वाला पार्ट लिख दिया है मैंने, और ये BM स्क्वायर का BM स्क्वायर, ये रिप्लेस करना आ गया समझ में। अब देखिए, एक तरफ इसको ध्यान में रखिए, दूसरी तरफ इसको ध्यान में रखिए, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। आपको AD लाना है, AB लाना है और सबको रिमूव करना है, ठीक है। तो AB और AD से कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको एज इट इज साथ लेकर के चलना है। AD स्क्वायर माइनस ये DM। स्टूडेंट्स ये बताइए DM को मैं क्या लिख सकता हूँ, DM को लिख सकता हूँ मैं BM माइनस BD। क्या लिखा जा सकता है, BM माइनस BD। ओके, और इस BM को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। ओके, आगे चलिए, और ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया। तो AD स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास में आइडेंटिटी से खुलेगा, ये होगा BM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू BD प्लस BD स्क्वायर। ओके, और ये BM स्क्वायर इस प्रकार से। आगे हमारे पास आ जाएगा AD स्क्वायर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू BD माइनस BD स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब you can observe that BM square is cancelled by BM square. Okay, this is also BM square, इससे कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो स्टेप आएगी वो आएगी AD स्क्वायर माइनस प्लस 2। अब इस BM को भी उठाना है, तो आप देखिए BM किसके इक्वल है, BM इसकी हाफ है BC की। क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बाइसेक्ट करते हैं, किसको परपेंडिकुलर डालते हैं, उस अपोजिट साइड को वर्टेक्स बाइसेक्ट करता है। तो इस बी एम को हम लिखेंगे बी सी अपॉन 2 इंटू बी डी। इस बी डी को क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए बी सी अपॉन 3, बी डी को यहाँ से बी सी अपॉन 3 माइनस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर को फिर इस बी डी को ये लिखिए बी सी अपॉन 3। यहाँ तक आ गया होगा समझ में स्टूडेंट्स। ये क्यों आया है इसका थोड़ा सा रीजन मेंशन कर देता हूँ। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स of an equilateral triangle bisects the opposite side so BM is equal to MC। ये BM और ये MC इक्वल है और दोनों ही BC की हाफ होगी। ये वाला रीजन आपको मेंशन करना है। देखिए अब नेक्स्ट ए डी स्क्वायर प्लस, इसमें हमारे को दो काम करना है। अब ये बी सी किसका इक्वल है, देखिए बी सी किसका इक्वल है, ए सी के भी है और ए बी के भी है। तो ए सी के तो हमारे को जरूरत है नहीं इसमें, उस कंडीशन में बी सी को हम रिप्लेस करेंगे ए बी से, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस बी सी की जगह हम ए बी, तो यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 3 माइनस ए बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 9। और इधर हमारा ये ए बी स्क्वायर साथ चल रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना होगा। तो देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे। ये ए बी वाले जो पार्ट है इनको इधर ले लीजिए। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मानेंगे, ए बी स्क्वायर है ये। तो 9 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए। इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 ए बी स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर 10 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। 10 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये कितना है 7 ए बी स्क्वायर, 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर। इस प्रकार से जो हमारे को प्रूव करवा रहा था वो पार्ट प्रूव हो चुका है, देख सकते हो आप इस प्रकार से। ये नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। ए बी सी इसमें भी 90 डिग्री का है और डी और ई ए बी और बी सी पर है, यानी कि ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी, ठीक है। ए बी के ऊपर डी पॉइंट लेना है और बी सी के ऊपर आपको ई पॉइंट लेना है। ये मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ये डी और ई मिड पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रहे। ये डी यहाँ पर ले लीजिए आप, कहीं पर भी ले सकते हैं रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव ए ई स्क्वायर, आपको प्रूव करवा रहा है ए ई स्क्वायर, तो ए ई को ज्वाइन कर दीजिए। ये ए ई ज्वाइन हो चुकी है। सी डी स्क्वायर, सी डी को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ए सी स्क्वायर, ए सी ऑलरेडी ज्वाइंड है। एंड डी ई स्क्वायर,
join the DE also now. ठीक है, our figure is completed. हमारा फिगर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हेल्प से इसमें बोधायन थ्योरम अप्लाई करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में ये ऑब्जर्व करना होगा कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्जर्व केयरफुली एंड टेल मी which angles are right angle triangle. Okay, then we can observe easily that triangle ABC is right angle triangle, ABE. Okay, तो A से ABC ABE, ठीक है, दो तो ये है। तीसरा है D से स्टार्ट कर दो, DBC और DBE। ये चार ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इन चारों में आपको बोधायन थ्योरम अप्लाई करनी है। In right angled triangle ABC ABE और DBC एंड ट्राइंगल DBE, ये चार ट्राइंगल हो गए हैं। इन चारों ट्राइंगल में आपको क्या लगाना है, बोधायन थ्योरम लगानी है। सबसे पहले ABC में देख लीजिए, ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। फिर सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास ABE, तो इसमें सेकंड ट्राइंगल है ABE में हम देख पा रहे हैं कि क्या AE हाइपोटेन्यूज है, तो AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा और BE स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। फिर है CD स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कौन से ट्राइंगल में, DBC में। इस DBC में DBC, तो DC हमारा यानी CD हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, DB परपेंडिकुलर BC है। ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगी। ऐसे ही ट्राइंगल DBE में DBE में ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, इसमें DE स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, DB परपेंडिकुलर हो गया और BE बेस हो गया, ठीक है। ऑन टू प्रूव, तो व्हाट टू प्रूव, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। AE इसी में है, CD इसमें है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ऐड कर दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 4 कहाँ में आएगी, इस पर फिलहाल अटेंशन पे मत कीजिए, आप ऐड करिए, आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये LHS पार्ट एज इट इज रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा AB के साथ में BC को लाएंगे, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BE प्लस BD, अब AB और BC स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। और BE और DB की जगह BE और DB स्क्वायर की जगह DE स्क्वायर लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ AC, ओके, यहाँ पर आप मेंशन करना होगा कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन की हेल्प के लिए फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ की जगह की हेल्प से हमने ये लिखा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स प्रूव होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में उनको हम देखेंगे।